नमस्कार। आज का मेरा ये वीडियो ज्योतिष से थोड़ा हटके इंडियन मैथोलॉजी को समर्पित है और इसका टॉपिक मैं रखूँगा साइंस वर्सेस मैथोलॉजी, वैदिक मैथोलॉजी। तो अभी इसका कारण भी है कि ना बहुत सारे जिज्ञासु लोग मेरे पास जो जन्मपत्ति दिखाने आते हैं वो अक्सर मुझसे ज्योतिष के अलावा भी बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं। अभी एक महिला आई थी जो जन्मपत्ति दिखाने, तो उसने मुझसे पूछा कि सर ये बहुत सारे लोग है ना अपने वैदिक साहित्य के बारे में, वेदास के बारे में नेगेटिव बोलते हैं, बताते हैं कि साहब ये सब कपोल कल्पना है, इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। तो क्या अपने वेद साइंस को मतलब काउंटर कर सकते हैं? क्या अपने पुराणों में जो ज्ञान है या वेदों में जो ज्ञान है उसको साइंटिफिकल नजरिए से देखें तो कहाँ तक सत्य है वो? तो इस बारे में मैं आपको एक छोटा सा केवल एक प्रमाण छोटा सा दूंगा इस वीडियो में, ज़्यादा समय नहीं होगा इसलिए। तो मैं शुरू करता हूँ इस वीडियो को। अब मैं आपको पहले है ना इंडियन मैथोलॉजी की कहानी सुनाऊंगा और फिर मैं उसका वैज्ञानिक प्रमाण दूंगा। या ऐसे करते हैं कि अपन पहले वैज्ञानिक प्रमाण देता हूँ मैं, फिर आपको उसके संदर्भ में आपको एक अपनी मैथोलॉजी की, अपने पुराणों की कहानी सुनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि दोनों में क्या संबंध है। तो आपने अभी बहुत सारी अगर जो आप साइंटिफिक वीडियो देखते हैं आप साइंस के बारे में, तो आपने सुना होगा आइंस्टीन की जो थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी थ्योरी है जो आइंस्टीन ने दी थी। इस बारे में आपने अधिकतर बहुत सारे वीडियो देखे होंगे या आपने अपनी किताबों में पढ़ा होगा। जिन्होंने भी इंटर पास किया है या बीएससी किया है तो उस बारे में आइंस्टीन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी या सापेक्षतावाद का सिद्धांत एक बहुत ही कॉमन सब्जेक्ट है जो सभी लोग उसके बारे में जानते हैं। तो आइंस्टीन ने अपने को क्या बताया था? आइंस्टीन ने बहुत सारी चीज़ें बताई, उनमें से एक चीज़ ये थी कि जो मैसिव ऑब्जेक्ट होते हैं उनके पास जाने से समय की गति धीमी हो जाती है। तो इस बारे में इसको अपन साइंटिफिकली प्रूव कर सकते हैं। तो अगर आपने इंटर पास किया, अगर आपने 11वीं पास भी की है, तो 11th में एक सब्जेक्ट हुआ करता था लॉ ऑफ सिंपल पेंडुलम। बहुत सारे लोगों ने उसको पढ़ा होगा, है ना। उसका एक बहुत ही ज़्यादा वेल नोन फार्मूला है, सभी लोग जानते हैं इसके बारे में। T बराबर 2π√L/G। अब इस फार्मूले में T टाइम है और L लेंथ ऑफ द पेंडुलम है और G है ग्रेविटी। तो ग्रेविटी इसमें आप देखेंगे कि ना जो ग्रेविटी G है वो T की इनवर्सली रेसिप्रोकल है। मतलब कहने का ये है कि अगर G बढ़ेगा तो T कम होगा। इस फार्मूले से समझ में आता है कि अगर ग्रेविटी बढ़ेगी तो टाइम कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो इससे ये सिद्ध कर सकते हैं। और आइंस्टीन ने भी अपने को बताया कि आप जितने मैसिव ऑब्जेक्ट के पास जाएंगे उतना ही वहां समय की गति धीमी हो जाएगी। ये भी पाया गया कि जो मिस्र के पिरामिड हैं उनके पास समय धीमे चलता है। तो ये तो ही साइंस की बात। इससे एक बात बिल्कुल साइंटिफिकली प्रूव है कि जितने आप मैसिव ऑब्जेक्ट के पास जाओगे उतना समय धीमा हो जाएगा। और दूसरी बात ये आप समझ लीजिए कि आप हर ग्रह पे अलग अलग, इस ब्रह्मांड के हर ग्रह पे, हर प्लेनेट पे समय की गति अलग अलग होती है। जैसे आपकी पृथ्वी पे 1 घंटा बीतता है तो दूसरे ग्रह पे किसी पे हो सकता है वहां 1 मिनट ही गुजरा हो, या ये भी हो सकता है कि वहां 2 घंटे गुजर गए हो। ये डिपेंड करता है जी पे, वहां की ग्रेविटी क्या है। कोई भी ऑब्जेक्ट जितना मैसिव होगा वहां ग्रेविटी वहां की ज्यादा होगी, क्योंकि ग्रेविटी ज्यादा होगी तो समय धीमा चलेगा वहां पर। समझ लीजिए आपने, ये समझ में आ गई बात। अब अपन बात करते हैं इंडियन मैथोलॉजी की। अभी मैं चलिए आपको पुराणों की एक बहुचर्चित कथा सुनाऊंगा मैं आपको, और ये पता चलेगा कि कैसे अपने पुराणों में हजारों साल पहले अपने वैदिक मनीषियों ने, जो दरअसल बहुत बड़े वैज्ञानिक ही थे, उनका नाम, उनको आप मुनि कह लो या ऋषि कह लो, कुछ भी कह लो, लेकिन वो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। और उनकी एक एक बात जो पुराणों में और वेदों में लिखी हुई है हीरे मोती जैसी है। और इस बात को जो आइंस्टीन ने अब बताया 20वीं शताब्दी में आपको पता पड़ा, वो उन्होंने आज से हजारों साल पहले ही इस बात को सिद्ध कर दिया था। और इसका उस कथा में जिक्र भी है। आपने भगवान कृष्ण का नाम सुना होगा, जानते हैं भगवान को। उनके बड़े भाई थे बलराम। बलराम का विवाह रेवती से हुआ था, आपको ये पता होगा। अब मैं आपको चलिए कहानी सुनाता हूँ कि रेवती से कैसे उनका विवाह हुआ। तो सतयुग की ये कथा है। सतयुग में एक पृथ्वी का बहुत बड़ा राजा था जिसका पूरी पृथ्वी पर राज्य था। उसका नाम था रैवतक और उसकी पुत्री थी रेवती। तो आपको एक बात मैं और बताऊं कि ना जैसे जैसे समय की गति बढ़ती है तो उस सतयुग में है ना, लोग, ऐसा जिक्र पुराणों में लिखा हुआ है कि उस वक्त काफी लंबे हुआ करते थे। आज की जो लंबाई है लोगों की, जो सामान्य लंबाई है, उससे 3 गुनी लंबाई जमाने में हुआ करती थी। उनकी लड़की जो थी, रेवती नाम था उसका, वो लड़की बहुत लंबी थी। तो उन्होंने बहुत पूरी पृथ्वी पर उसके योग वर तलाश की उनको, लेकिन वर नहीं मिला।
तो फिर लोगों ने उनको सलाह दी राजा को कि आप ब्रह्मा जी के पास जाएं, वही आपकी मदद कर सकते हैं और आपकी पुत्री के लिए योग्य वर कौन हुआ वही बताएंगे। तो राजा अपनी पुत्री, राजा रेवतक थे जो, अपनी पुत्री रेवती को लेके ब्रह्मा जी के पास गए ब्रह्मलोक। जब वो वहाँ ब्रह्मलोक पहुंचे तो वहाँ पर है ना मनोरंजन चल रहा था, अप्सराएं नृत्य कर रही थी और ब्रह्मा जी उसमें बिजी थे। तो उन्होंने काफ़ी देर इंतजार किया, कुछ देर जो भी किया हो, और नृत्य गायन समाप्त होने के बाद उनकी फिर मुलाकात ब्रह्मा जी से हुई। और ब्रह्मा जी के सामने उन्होंने जब अपनी समस्या रखी तो ब्रह्मा जी ने उनको बताया कि आपकी पुत्री का विवाह कृष्ण के बड़े भाई बलराम से होगा। तो अभी तो पृथ्वी पर जब वो राजा यहाँ से गए थे तब सतयुग चल रहा था और तब कृष्ण का जन्म ही नहीं हुआ था यहाँ पर। तो उन्होंने भी कहा कि कृष्ण बलराम कहाँ है, कोई पृथ्वी पर तो मैंने छान मारा कहीं नहीं है। तो उन्होंने कहा कि जब से आप आए हो और मेरे यहाँ जो समय गुजारा है आपने, तो यहाँ पर कुछ क्षण ही बीते हैं, लेकिन पृथ्वी पर 2 युग गुजर गए और पूरा सतयुग निकल गया, पूरा त्रेता निकल गया, उसके बाद द्वापर का अंतिम चरण वहाँ चल रहा है और वहाँ कृष्ण और बलराम का जन्म हो चुका है और आप पृथ्वी पर शीघ्र पहुँचे, देर न करें और बलराम से अपनी पुत्री का विवाह कर दें। तो वो फिर वहाँ से ब्रह्मा जी की बात मान के पृथ्वी पर आए और फिर उनकी पुत्री का विवाह उन्होंने किया बलराम से। ये तो एक बात है, लेकिन इस पूरी कहानी में अपने को टाइम डायलेशन के बारे में पता चलता है कि ब्रह्मलोक में के बिताए कुछ क्षण, कुछ समय, आधा घंटा रहा होगा या 1 घंटा रहा होगा, उस समय में पृथ्वी में 2 युग गुजर गए। तो इससे एक बात सिद्ध होती है कि हर प्लैनेट पे अलग अलग समय की गति अलग अलग होती है और जो वहाँ की ग्रेविटी पर निर्भर करती है, और जितना कोई ऑब्जेक्ट, जितना ग्रह मैसिव होगा उतना ही वहाँ की ग्रेविटी ज़्यादा होगी। तो ये बात अब अपने पुराणों में, मतलब ये कहानी सही है गलत, ये पुराण गलत है या सही, मैं इस पर बहस नहीं करूँगा, लेकिन ये आपको ये बात पक्की है कि इस कहानी में टाइम डायलेशन का जिक्र है। जो ये पुराण हजारों साल पहले लिखे गए थे उसमें टाइम डायलेशन का जिक्र था। तो ये बात अपने वैदिक साहित्य से प्रमाणित होती है और जो अब साइंटिस्ट ने जो खोज की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, दरअसल उन साहित्य में भी दी गई है। इससे ये सिद्ध हो जाता है बिल्कुल कि अपने वैदिक साहित्य बिल्कुल सही है और बिल्कुल साइंटिफिकली प्रूवन है और एकदम फैक्ट पे डिपेंड करता है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही, और अगले टॉपिक में मैं पुनः उपस्थित होऊंगा किसी नए सब्जेक्ट के साथ। आपके लिए नमस्कार।